स्मार्टफोन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, जिसके बिना हमारे जीवन की दिनचर्या शून्य है। मनोरंजन, वित्त से लेकर किसी गंभीर समस्या का समाधान इस छोटे से उपकरण के पास होता है। लेकिन हर चीज की अति मनुष्य के लिए हानिकारक साबित होती है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या युवाओं के लिए फोन वाकई में खराब वस्तु है, और यदि है तो हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। युवा अपने फोन का उपयोग कैसे करते हैं और इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक गंभीर विषय है। आइए सबसे पहले इसके गलत पहलू पर बात करते हैं। युवाओं के फोन के इस्तेमाल से जुड़ी जिन चीजों को लेकर सबसे ज्यादा चिंता है वो है अति उत्साही भावनाएं। हम सभी जानते हैं कि अगर हमें गुस्सा, उदासी या चिंता महसूस होने पर ब्रेक लेने के लिए मजबूर किया जाए तो समय के साथ हम अपने भावनात्मक संतुलन को बहाल करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन एक युवा व्यक्ति के हाथ में लगातार फोन रहने से ये भावनात्मक आग को बढ़ावा देता है, फौरन रिएक्ट करने से अधिक भावनात्मक स्थिति में पहुंचा सकता है। युवा लोगों के लिए चिंता और उदासी की भावना लगभग एक जैसी ही रहती है। क्या लोग मुझे पसंद करते हैं? क्या मैं स्कूल में और भविष्य में अच्छा प्रदर्शन कर पाऊंगा? क्या मैं काफी अच्छा बन पाऊंगा? ऐसी बेबुनियादी सोच को फोन नामक उपकरण शक्तिशाली रूप से भड़का सकता है और नकारात्मकता को बढ़ावा देता है। त्वरित संचार भ्रमपूर्ण ख्यालों को जन्म देता है। फोन युवाओं को ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि उन्हें लगातार उपलब्ध रहना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे कामकाजी जीवन में फोन कितना तनावपूर्ण हो सकता है। दोस्तों के साथ 24 घंटे जुड़े रहने से ये उन चीज़ों को करने में बाधा बनता है जो उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं, जैसे कि ठीक से खाना खाना, सोना, व्यायाम करना, घूमना फिरना और बाकी आउटडोर एक्टिविटीज़। दूसरा इसका खराब पहलू युवा महिलाओं के संदर्भ में है, वो ये कि अपने ही रंग रूप को लेकर जजमेंटल हो जाना। ऐसे कई शोध सामने आए हैं जो ये कहते हैं कि किसी और की परफेक्ट बॉडी की तस्वीरें देखने से आप खुद के बारे में नकारात्मक हो जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि छवियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, खूबसूरत दिखने के लिए तरह तरह के फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी युवा महिलाएं खुद को अनफिल्टर्ड देखकर कम सुंदर, मोटी, भद्दी समझने लगती हैं और दूसरों के मुकाबले कम आंकती हैं, और यहाँ पैदा होती है बॉडी शेमिंग की समस्या। जब युवाओं से उनके फ़ोन उपयोग के बारे में बात होती है तो उसे पता चलता है कि सब कुछ बहुत ही सामान्य, अच्छा, शानदार और रचनात्मक हो रहा है। हालांकि माता पिता, दादा दादी और दूसरी ओर युवा लोगों के बीच में एक खाई विकसित हो गई है जिसको पाट पाना काफ़ी मुश्किल लगता है। पुरानी पीढ़ी मानती है कि फ़ोन ख़राब चीज़ है, जिससे युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा प्राइवेट और सिक्रेटिव हो गई है, और जब वो हमसे अपने फ़ोन छुपाते हैं तो एक जिम्मेदार माँ बाप उनके फ़ोन का गलत उपयोग करने में मदद नहीं कर पाते। आपका बच्चा क्या कर रहा है, उसके संपर्क में रहें। ऐसा करने के लिए माता पिता को बच्चे के बड़े होने के साथ साथ अपनी रणनीति बदलनी होगी। कम उम्र में आप एक नियंत्रण रणनीति यानी कंट्रोल स्ट्रैटेजी के साथ शुरुआत करिए। फ़ोन और उसके उपयोग की सीमा तय करिए और निगरानी रखिए। जैसे जैसे वो बड़े होंगे, फ़ोन को लेकर उनकी जिज्ञासा कम होती जाएगी। एक बात तो बिल्कुल सच है, फ़ोन के साथ पालन पोषण के अन्य पहलुओं की तरह जब आप अपने बच्चे को थोड़ा सा भी नियंत्रण सौंप देते हैं तो उसे वापस पाना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए शुरुआत आप काफ़ी सख्त करें, इससे पहले कि आपके बच्चे फ़ोन यूज़ करना शुरू करें। कुछ माता पिता को लगता है कि अपने बच्चे का फ़ोन चेक करना उनकी पर्सनल डायरी पढ़ने जैसा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। खासकर 10 से 13 साल की छोटी उम्र में एक डायरी निजी होती है, लेकिन एक फ़ोन दुनिया और उसमें मौजूद लगभग सभी लोगों के लिए एक पोर्टल है। बच्चों और किशोरों को इससे निपटने में मदद की ज़रूरत है। यदि आपका बच्चा कुछ भी साझा करता है तो उसके द्वारा दी गई जानकारी का सम्मान करें। उसकी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए फ़ौरन ज़बरदस्ती ना करें या जल्दबाजी से बचें। फ़ोन के बिना जीवन नहीं है, पर हमें ये भी समझना होगा कि फ़ोन जीवन भी नहीं है।